प्रदीप जी नहीं, इंडिया की सहयोगी कंचना यादव जी भी हैं और शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे गुट के हमारे किशोर तिवारी जी भी हैं। किशोर तिवारी जी आज तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, आज तो कहना ही पड़ेगा, किशोर तिवारी जी कहेंगे भी। लेकिन कंचना मेरे शो में शायद दूसरी बार आई है। कंचना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए राकेश त्रिपाठी ने मंदिरों की पूरी इकोनॉमिक्स भी समझा दी और ये भी बताया कि काशी में किस तरह से पर्यटन बढ़ा है। काशी कॉरिडोर बनने का, महाकाल में सालों से जा रहा हूं, पर कॉरिडोर बनने के बाद वहां पे छोटे छोटे घर है ना, वो गेस्ट हाउस बन गए हैं, होम स्टे दे रहे हैं लोग। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन महाकाल लोक बनने के बाद मैंने उज्जैन के अंदर देखा है। कंचना यादव जी, इस इकोनॉमी को आपकी पार्टी क्यों नहीं पढ़ पाई? देखिए दीपक जी, मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को, मतलब बहुत अदम्य साहस है उन लोगों में झूठ बोलने की। मैं तो यहाँ से सलामी ठोकती हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने गीता का पाठ पढ़ाया था, गीता का पाठ ये यदुवंशियों को पढ़ाएंगे। गीता के पाठ में ही कृष्णा जी ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग हैं जिनको फल चाहिए होता है, कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि ये लोग इतना हाइप कर रहे हैं राम मंदिर को, हमारी आस्था को, हमारे जो कृष्ण भगवान। नहीं तो हमारी आस्था को हाइप नहीं करना चाहिए कंचना जी, अपनी आस्था को हाइप नहीं करना चाहिए। आपकी क्या मान्यता है, इसको हाइप नहीं करना चाहिए? एक समय आएगा कि ये कहेंगे कि सारे देवी देवता को इस देश में हमने ही बनाया है। भाई साहब, आप 1947 के बाद का जो रिकॉर्ड की बात करते हो, ये जो कहेंगे ना, अगर ये कहेंगे तो मैं ही सबसे पहले रोकने वाला हूँ कंचना जी इनको, कि देवी देवताओं को हमने बनाया। इस जेएनयू में बैठकर मैं बोल रही हूँ ना भाई साहब, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। इस देश की सर्वश्रेष्ठ जो यूनिवर्सिटी है, चाहे बीएचयू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर आईआईटी, आईएमसी, हाँ बनाया इन्होंने। दरभंगा जो एम्स है उसे बनाया है। पता ही नहीं है दरभंगा एम्स का है। अरे झूठ बोले का तो एक सीमा होती है, आप लोग की सीमा भी पार हो गई। और जिस इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, जरूर कोई भी हो, जब कॉरिडोर बनती है, किसी भी तरह का कॉरिडोर बनती है, उससे इकोनॉमिक बूस्ट होता है, ये तो मानना पड़ेगा, ये हम भी मानते हैं। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहां पर जब पंडित जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनमें आप एक ही कास्ट के व्यक्ति को क्यों रखते हो? आप बताओ ना, कौन सी कास्ट उसमें डाइवर्सिटी है? एक कास्ट के अलावा कौन से उसमें इकोनॉमिक लाभ उठा पा रहे हैं? आप हंस रहे हैं त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी उसमें से लाभ मिलता होगा, लेकिन उसमें डाइवर्सिटी तो बढ़ाइए, सबका फायदा हो, एक का ही फायदा क्यों हो? इतना प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बोला था कि वहाँ हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पुजारी दलित है। कंचना जी अभी बोला उन्होंने 3 दिन पहले। हम लोग आज तक मजाक नहीं करते। तुलसीपुर में देवी पाटन पीठाधीश्वर वो दलित बिरादरी के हैं। फोटो नहीं खिंचवाते कि फोटो डालते रहे। हमारे पास और भी काम है, हम देश के बारे में सोचते हैं। आप लोगों ने बनाया क्या? अरे देश, अरे कभी बिहार के बारे में सोच के भगवान महावीर का कॉरिडोर ही बनवा देते हैं आप राजगीर में। नहीं रहा, वो कहता है कि आजादी के बाद क्या मिला है? भाई साहब, एक अच्छा देश मिला है जिस पर बैठकर आप सरकार बनाए हो। उसी की वजह से जो 1947 के बाद सरकार ने जो किया, उसी के बलबूते आप भी इस देश में आकर, उस संविधान के आधार पर आकर, एक चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय संविधान ने दिया, ये इस देश ने दिया कि आप इस टीवी चैनल पे बैठकर आप भी बोल पा रहे हो। और जिस पे सिक्के उछालना उछाल लो, जितना भी झूठ बोलना है आप लोग को झूठ बोल लो, क्योंकि इसी पे तो आपकी राजनीतिक दुकान चलती है। हम झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं है। हमारे कृष्ण के सच्चे भक्त है जो कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब कर्म, आप भी चुनाव परिणामों की चिंता मत किया करो कंचना जी, सरकार बनाने की चिंता मत किया करो। नहीं, सरकार हमारी रही है, सरकार हमारी है, कोई सरकार बनाने की। चलिए विनोद बंसल जी, मुझे बताइए भाई, प्रदीप भाटी कह रहे हैं कि भाई हम तो मंदिर जाते हैं पर पूजा नहीं करते। राकेश त्रिपाठी ने बताया, कंचना यादव जी कह रही हैं कि ठीक है इकोनॉमिक्स चलती रहती है, लेकिन ये तो झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी। तो आप भी कुछ नया परोसेंगे विनोद बंसल जी? दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्टों को बधाई दे दूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तिथि भी नोट करा देता हूं, जो बहुत दिनों से मेरे से पूछ रहे थे सालों से, कि अब 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे भगवान रामलला अपने गर्भगृह में 500 साल के बाद विराजने वाले हैं। मुझे लगता है सबको बधाई, और सब एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। मुझे लगता है कि ये बात, अरे भाटी जी बोल दीजिए ना जय श्री राम, तिवारी जी बोल दीजिए, तिवारी जी तो बोल देंगे। कि जबरदस्ती किसी के मुंह में शब्द डलवाना है, ऐसे मत कहिए कि हम जो चाहेंगे हम वही बोलेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये संविधान का अधिकार है। हमारी बोल दीजिए ना जय कृष्ण के वंशज जो है श्री राम नहीं बोल सकते, भगवान कृष्ण के वंशज श्री राम नहीं बोल सकते। ज्योति जी ये क्या, कंचना जी ये क्या है?
बोलो ये जब जय बोलते श्री हैं कि कृष्ण भगवान बोलिए। श्री राम अच्छा या कंचना जी जय श्री कृष्ण बोलिए। क्यों करेंगे पहले अच्छा से जय श्री कृष्ण राधे। बोल दीजिए। जय श्री जय कृष्ण, राधे। जय राधे राधे, जय श्री जय राधे। टीवी डिबेट में भी लिंचिंग हो रही है क्या दीपक भाई? टीवी डिबेट में भी लिंचिंग करना चाह रहे हैं क्या? नहीं मतलब अरे नहीं, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या करवाना चाह रहे हैं? जय कृष्ण बोलने से किसको दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, किसको दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हो दीपक भाई? किसको दिक्कत है? अरे आप उन्हीं को अगर दिक्कत है जिन्हें वंदे हिंदू मातरम से से आप दिक्कत है है। क्या? उनका नाम या वंदे पिछड़े मातरम दलित लोग करेंगे। जय श्री राम दलित बोलने को से आप हिंदू दिक्कत नहीं मानते करेंगे। हैं? सर मैं भी आप पिछड़ा कहना ही क्या हूं, चाहते सर। हैं? प्रदीप पिछड़ा पाटिल दलित जी, हिंदू नहीं है क्या? मेरे को भी रिजर्वेशन नहीं, मिलता है, आपको आपको पता नहीं किसने है। कहा? आप ऐसी बात करते हैं? आप टीवी अरे मैं खुद पिछड़ा हूं, भाटी जी। बोलना है? आप पिछड़े दलित को हिंदू नहीं मानते हैं? आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अरे मैं भाजपा कर खुद रही है। पिछड़ा हूँ भाई, मेरी जाति के बारे में सर्च कर लीजिए, बात कर रहा हूँ मैं। एक सर्च मार लीजिए, चौरसिया किसमें आते हैं। बात कर रहा हूँ दीपक जी, आप पर्सनली नहीं डालें। आरक्षण जरूरी है। कंचना जी जय श्री कृष्ण बोल दीजिए ना। जरा मैं बात कर लूं। दीपक क्या जरा मैं बात दीपक कर भाई लूं। क्या करते हो आप भी? कंचना जी दीपक जी, जय मेरा श्री नंबर। कृष्ण बोल दीजिए, आप तो जी, मेरा कृष्ण का नंबर। वंशज है। नहीं, आपके कहने से मैं वो नहीं बोलूंगी। बोलेंगे दीपक जी। आपके कहने से मैं बोलूंगी क्या या किसी नहीं, के दीपक कहने जी। से मैं बोलूंगी। हमारी आस्था है, बोलो, जब बोलो। मैं चाहूंगी सुबह उठकर बोलूंगी, रात अरे में बोल दो बोलूंगी, यार, जब बोल दो। भारतीय अच्छा जनता मत पार्टी- बोलो। ठीक है दीपक जी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है विनोद बंसल जी आप अपनी बात पूरी छोड़ करें, दीजिए, मुझे मेरा किशोर नंबर। तिवारी जी के पास जाना है। भाटी जी नाराज हो गए मुझसे। दीपक जी मैं बड़ी नाराज मत होइए नहीं, सर, ठीक है, आप देखिए, लोगों की जब तो राम जी मोहब्बत का की नाम दुकान लेते है, हैं आप भी उसी में खड़े हैं मोहब्बत की दुकान वाली लाइन में। हम तो झोपड़े का इंतजार कर रहे हैं। अरे दुकान कहाँ तो- झोपड़े दीपक सर? जी हाँ जी दीपक झोपड़े। जी दीपक जी दीपक जी दीपक बोलिए, जी मैं आपकी विनोद जी, डिबेट में बोलिए, देखिए अल्पसंख्यक हूं, कृपया मुझे भी अधिकार दें थोड़ा सा। देखिए मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अल्पसंख्यक हूं इस डिबेट के अंदर, मुझे भी कुछ मौका देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मेरी बहन ने कहा कि दलितों को पुजारी बनाया कि नहीं बनाया, कौन सी जाति की बिरादरी है, कौन सी जाति के पुजारी हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने अब तक 50,000 से अधिक ऐसे, जबकि मुझे कहना नहीं चाहिए, हमने कभी नहीं कहा क्योंकि हम किसी की जाति पाति देखते नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैं बता देता हूं, अब तक 50,000 ऐसे बंधुओं को जो अनुसूचित जाति जनजाति से आए हैं, उनको हमने बाकायदा पुजारी का प्रशिक्षण दिया है। मंदिरों में पुजारी पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के परम भक्त हैं वो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं मेरी बहन, राजनीति में हम इतने अंधे हो जाएंगे कि अपने अपनों परायों को भूल जाएंगे क्या? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं दीपक जी में बीच में बोलने की आदत ठीक नहीं है, ये मेरी बहन है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी बात को पूरे होने दें कृपया। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि क्यों नहीं गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं गया, काशी विश्वनाथ के दर्शन क्यों नहीं किए? क्या वो सारे के सारे गैर हिंदू थे क्या, या मुस्लिम कट्टरपंथ के कारण वो सरेंडर किए हुए थे? आखिरकार क्या था इसके इन तीनों के अंदर कि वो जाने से डरते थे? आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी आप बात कर रहे थे, जो यदुवंशी हैं, वो स्वयं आज तक कभी अयोध्या गए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार रामलला के दर्शन करने हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हर महीने जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि कोई सप्ताह शायद बचता होगा जब रामलला के दर्शन करने नहीं जाते वो, चाहे चुनाव है या नहीं है, चुनाव से जोड़ना इनका काम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब चुनाव नहीं थे तब भी तो जा रहे थे वो तो जब से मुख्यमंत्री बने उससे पहले से जा रहे हैं वो। आप मुझे बताइए, पूजा अर्चना करना उनका अधिकार नहीं है क्या? उनको भी छीन लोगे क्या? माननीय प्रधानमंत्री अब जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, धर्मस्थलों के दर्शन करते हैं, पूज्य संतों का सम्मान करते हैं, तो क्या पाप करते हैं क्या? और अब तक ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं किया भाई? क्या हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के धर्मस्थल और हिंदू संत और उनकी परंपराएं क्या बिल्कुल अछूत हो गई क्या? दलितों के नाम पर इन्होंने जिस तरह से दुकानें चलाई हैं, मैं कहना चाहता हूं, मुझे दुख होता है इस बात का। जितना काम हमने समाज को एकत्र करने में लगाया है, जितनी शक्ति हमने लगाई है, उससे ज्यादा शक्ति इन्होंने समाज को विखंडित करने में लगाई है। इनको मैं चैलेंज करता हूं, आए हमारे साथ और देखें आखिरकार क्या है हिंदुत्व का दर्शन। आप देखिए, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस चल रही है अभी बैंकॉक के अंदर जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस चल रही है, उसमें कौन सी जाति के कितने लोग हैं, कौन सी जाति के कितने संत हैं, कैन यू इमेजिन? लेकिन मैं डाटा नहीं देना चाहता। आप इनको शर्म आनी चाहिए कि हिंदू समाज को बांटने काटने छाटने का जो षड्यंत्र रचते हैं, अब ये षड्यंत्र इनका फलीभूत नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दोनों जन्मभूमि के दर्शन करके जिस तरह से लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार किया है, उसके लिए साधुवाद। पूजनीय योगी जी सरकार को भी मैं कहूंगा कि आखिरकार जो जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, देश सांस्कृतिक स्वाधीनता की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए साधुवाद। इन सब लोगों को भी अगर ये अपने आप को हिंदू समझते हैं, मैं कहता हूं पार्टी पॉलिटिक्स आने के बाद में कम से कम हिंदुत्व तो नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम बोलने में इनको आपत्ति हो रही है।
जी